जब भी ये रिपोर्ट 2 लाइनें दिखाती हैं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। हम सोचते हैं कि जब ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लास्ट पीरियड से 9 महीने बाद हमें एक स्वस्थ शिशु मिलेगा, लेकिन कई बार होता है, बहुत सारी लेडीज़ इस प्रॉब्लम, मोर देन 50% लेडीज़ की जो पहली प्रेगनेंसी होती है वो अबॉर्शन में तब्दील हो जाती है। उनका बच्चा टाइम तक पहुंचने से पहले 20 हफ्ते से पहले गिर जाता है। अगर आज मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगी कि वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से बच्चा बारी बारी गिरता है, और ऐसे कौन से वो खाने हैं जिनको हम अननोइंगली खा लेते हैं, हमारी रसोई में होते हैं और हम खाते हैं, उनसे गर्भपात के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज हम बार बार गर्भपात जिन लेडीज़ को हो रहा है उनके कारण और निवारण, उसके बारे में बात करेंगे। जो कारण है बार बार गर्भपात होने के कारण, बच्चेदानी में सबसे कॉमन कारण होता है कि बच्चेदानी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई गांठ है जिसको फाइब्रॉइड बोलते हैं, अंगूर के गुच्छे जैसा एक पॉलिप होता है जो लटकता होता है, क्योंकि बच्चा जब जैसे ट्यूब में से आके इसके अंदर ठहरता है तो वो उसके ऊपर चिपक जाता है, लेकिन वो एक ऐसे ऐसे खुर्च के बच्चा बच्चेदानी के अंदर अपने आप को सेट करता है। लेकिन अगर यहाँ पे गांठ होगी या पॉलिप होगा तो वो जड़ नहीं पकड़ेगा और वो बच्चा गिर जाएगा। कुदरत का सिस्टम इस तरीके से है, अगर बच्चा एबनॉर्मल होगा, अगर एबनॉर्मल बच्चा या तो माँ के अंडे की कमी की वजह से या फादर के स्पर्म की कमी की वजह से, ज़रूरी नहीं है गर्भपात के कारण में सिर्फ माँ ही रिस्पॉन्सिबल है, फादर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उस अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है एम्ब्रियो की, तब भी कुदरत उसे ख़त्म कर देगी और नीचे से निकल जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो बच्चेदानी है वो आपस में बंटी हुई होती है, यहाँ पे एक सेप्टा होता है, बच्चेदानी 2 हिस्सों में जुड़ती है और उसके बाद फिर एक बनती है। वो इस तरीके से उसके अंदर एक सेप्टम होता है जिसकी वजह से बच्चा बढ़ता नहीं है और गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपके जो खून में कमियां हैं, थायराइड हो गया, इसके बाद आपको हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड की कमी है या थायराइड ज़्यादा है, आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, आपको डायबिटीज़ है, जहाँ आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो आपको बारी बारी बच्चा गिरेगा। इसके अलावा आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो हार्मोन इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो जाती है। इसके अलावा आपको इन्फेक्शन है किसी भी प्रकार की, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस की इन्फेक्शन हो या टॉर्च ग्रुप की इन्फेक्शंस हो, तब भी गर्भपात हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात है, कई बार क्या होता है, जो खून बच्चेदानी को मिल रहा होता है, जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जो खून देती हैं बच्चे को, वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिनको कहते हैं हम एप्ला सिंड्रोम या थ्रोम्बोफिलियास बोलते हैं, कि जो नसें हैं उनके अंदर प्लेटलेट जमा हो जाते हैं और वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी गिर जाती है। इन सारे टेस्टों को एक लाइन वाइज अगर हम करवाते हैं और इनका कारण हम सारे ढूंढ लेते हैं तो फिर इनका इलाज करने से बार बार गर्भपात नहीं होगा। बार बार गर्भपात कई बार ऐसा होता है कि आपको 4 दिन ऊपर हुए, आपने टेस्ट नहीं किया, आप वेट करती हैं 6 हफ्ते तक, ऐसा नहीं। कई बार क्या होता है, रिपोर्ट केमिकल प्रेगनेंसी आती है, आपको यूरिन में प्रेगनेंसी आ जाएगी लेकिन बच्चेदानी के अंदर प्रेगनेंसी नहीं आती, उसको हम केमिकल प्रेगनेंसी मानते हैं, वो गर्भपात में ही गिना जाता है। अगर आपको केमिकल प्रेगनेंसी है तो कई बार बारी बारी सफाई करने से अंदर जाला बन जाता है या टीबी की इन्फेक्शन होती है, तो केमिकल प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है जिसमें बच्चे की धड़कन नहीं आती। ये सबसे कॉमन कारण है। इनका इलाज क्या क्या है? पहली बात, आपका थायराइड कंट्रोल होना चाहिए, आपकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, आपका पीसीओडी कंट्रोल होना चाहिए, आपका एप्ला सिंड्रोम वाले टेस्ट नॉर्मल आने चाहिए, और आपका इसके अलावा आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। प्लस अगर आपके अंदर या जाला या कोई भी प्रॉब्लम है तो दूरबीन की जांच से और ट्यूब टेस्ट की जांच से वो कारण पता चल सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड से, जो अंदर से अल्ट्रासाउंड होता है उससे पता चलता है क्या कारण है। ये टेस्ट अगर आप करवाएंगे तो आपको कारण पता चल जाएंगे, कारण के हिसाब से इलाज होगा। इसके अलावा हमारी जो डे टू डे फूड्स हैं जो हम खाने रोज खा रहे हैं जिनकी वजह से बच्चा गिरता है, जब उनके बारे में बताऊंगी। एक तो है पपीता, ये तो ज़्यादातर लड़की लेडीज़ को पता रहता है। फिर आता है पाइनएप्पल, बिकॉज इसमें एक एंजाइम है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। अंडा अगर आप कच्चा खाती हैं, कच्चा अंडा खाते हैं, जैसे मेयोनेज वगैरह में अंडा डलता है और वो कच्चा होता है, तो उसमें भी इसमें इन्फेक्शन का डर होता है, साल्मोनेला इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी गिरने का डर होता है। कैफ़ीन है, आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती हैं, कोई अल्कोहल लेती हैं, सिगरेट लेती हैं, ये कारण है।
आपके पार्टनर भी अगर सिगरेट पीते हैं तब भी आपके गर्भपात होने का रिस्क बढ़ जाता है। फिर ये जो तिल हैं, आजकल तिल का मौसम है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को तिल नहीं खाने चाहिए बिकॉज उसके अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है। फिर ड्रमस्टिक है, स्वांजना के सहजन का जो पेड़ होता है उसकी जो ड्रमस्टिक गिनी जाती है, जिसको हम गिनते हैं, वो बहुत पौष्टिक है, लेकिन प्रेगनेंसी में उसको नहीं लेना चाहिए। फिर हमारे घर में आलू हर जने के घर में होता है, लेकिन जिन आलूओं के ऊपर ये आइयाँ निकली हुई होती हैं उस आलू को तो किसी भी इंसान को नहीं खाना चाहिए, प्रेग्नेंट एज वेल एज नॉन प्रेग्नेंट, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी में भी अबॉर्शन कॉज करता है। फिर बहुत हेल्दी गिने जाने वाला जो एलोवेरा का जूस है, उसको बहुत लेडीज़ ले रही होती हैं पतले होने के लिए भी और पीसीओडी के इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाएं तो उस जूस को उनको बंद कर देना चाहिए बिकॉज एलोवेरा का जूस अर्ली प्रेगनेंसी में लेने से अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है। और कुछ पेशेंट्स की प्रेगनेंसी जो होती है वो इस तरीके से गिरती है कि पूरा बच्चा निकल जाता है, तो उनके बच्चेदानी के ऊपर एक डॉक्टर से टांका लगवाना पड़ता है बच्चेदानी के मुंह के ऊपर, तो उससे भी वो प्रेगनेंसी रहेगी। हमें एक स्वस्थ शिशु मिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपने टाइम से टेस्ट करवाएं, और तभी 3 महीने के गैप के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करें अगर एक बार अबॉर्शन हो जाती है। क्योंकि अगर बिना टेस्ट कराए और फिर आप प्रेग्नेंट होंगी तो फिर गर्भपात होगा, फिर मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपका पेमेंट का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको हेल्दी और पूरे टाइम पे बच्चा चाहिए, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जितने टेस्ट मैंने बताए हैं वो कराइए और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए ताकि इसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।